हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास वशिष्ठ है, आप जानते हो। और आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है जब भी हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे कि यूरिया और ग्लूकोज, जिनका वेपर प्रेशर 0 होता है, तो उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास, इसको हम और बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले हम देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट is the temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure। मतलब किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहता है। वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई बीकर है, मतलब इस तरीके का कोई बर्तन है, उसमें मैंने प्योर सॉल्वेंट कर रखा है। ठीक है, यदि इसमें मैं कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देता हूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देता हूं, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया गया है प्योर सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे पहले वो खूब आराम से वेपर में कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन अब क्या आ गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया। तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो बीच में आ जाएंगे, यहाँ पे ऐसे करके। तो जो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो on adding non volatile solute to the pure solvent, the vapor pressure to the, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉलिड into the liquid or pure solvent the vapor pressure
of vapor pressure of resulting solution, vapor pressure of resulting solution decreases। ठीक है, किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्ट को ऐड करोगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, इन ऑर्डर टू बॉयल सॉल्यूशन its vapor pressure must be increased by rising the temperature above the pure solvent। मतलब ये है कि किसी भी आप सॉल्यूशन को जब बॉयल करोगे तो उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए, लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर उसका वेपर प्रेशर कम हो गया तो आपको कुछ मतलब और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट, जिससे कि बॉयल कर जाए। ठीक है, तो द डिफरेंस इन boiling point of solution TV and boiling point of pure solvent T naught V is called elevation in boiling point। ठीक है, डेल्टा टीवी। ठीक बच्चों, डेल्टा टीवी क्या होता है, डेल्टा टीवी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि जो डेल्टा टीवी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है, करीब करीब बराबर, सॉरी प्रोपोर्शनल आता है। तो डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल आता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा टीवी आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओ केबी, इसे बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एब्यूलेट कांस्टेंट। ठीक है, अब मोलैलिटी आप जानते हैं बच्चों, मोलैलिटी होती है, थोड़ा यहीं पे लिख देते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी
केवी का होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और जो तुम्हारा ये जो मोलरिटी, बच्चों मोलरिटी क्या होता है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों तो ऊपर बन जाता है वो, इसलिए हम 1000 ऊपर लिख देते हैं, ये आता है। ठीक है, केबी जो होता है, केबी ये होता है केबी, एक कांस्टेंट होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, इसकी यूनिट जो होती है केबी की, यूनिट ऑफ केबी वो होती है केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, एक ग्राफ देख लेते हैं। इस ग्राफ पर बच्चों, ग्राफ जो कि बताएगा हमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ये वेपर प्रेशर बीपी में लेता हूं। ठीक है, एटीएम के अंदर, ठीक है, एटीएम में लिया है। इसे टेम्परेचर मान लीजिए एक्सिस पर, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है बच्चों। यहाँ इसे मैं 180 मानता हूं बच्चों। ठीक है, ऐसे करके बना लेना। ये तुम्हारा सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्यूशन होता है, ये एक्सेस जो होती है सॉल्वेंट की होती है, ये सॉल्यूशन होती है। हम देख रहे बच्चों, यानी कि इस पॉइंट पे जो वेपर बॉल इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का है वो 180 हो गया, यानी कि ये बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, ये हो गया तुम्हारा टीवी नॉट, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। ये जो एक्सेस है ना, ये यहाँ पे ये पूरा ये टेम्परेचर किसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, प्योर सॉल्वेंट का। ये टेम्परेचर किसका हो गया, क्योंकि इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर 180 हो गया और यहाँ पे टेम्परेचर आ गया, यानी कि ये टेम्परेचर किसका हो गया, यहाँ पे ये बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया बच्चों, ये हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, और ये जो है ये एक्सेस इतनी, ये बता रही है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, टीवी डेल्टा टीवी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।